मुफस्सिरीन ने एक बात लिखी है इस आयत के तहत कि फरमाया जो ज़मीन पे चलने वाला है उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे। फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने हमारी अकल के मुताबिक हमसे बात की है, वरना आसमानों में जितनी मखलूक है रिज़्क उसका भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है। यहाँ जो फिल अर्द के लफ्ज़ है ज़मीन पे, वो हमें समझाने के लिए कि तुमने तो सिर्फ ये दुनिया देखी है ना, तो जिसको तुमने देखा है वो सब खाते अल्लाह का दिया हुआ ही है। तो जो हमने देखा था रब करीम ने उसके मुताबिक हमें समझा दिया। फरमाया कुछ तो तुमने देखे ही नहीं, चलो उनकी तुमसे बात नहीं करते, पर जो तुमने देखे हैं उन सब का रिस्क किसके जिम्मे है? अल्लाह के। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अल्लाह पे भरोसा रख के सवेरे निकल जाना रिस्क की तलाश में। किस पे भरोसा रखना है? निकलना तुम्हारे जिम्मे है। ये ना कहना कि घर बैठूंगा तो यही आएगा, निकलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितनी जिम्मेदारी है वो पूरी करना। अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रब का जिम्मा है तुम्हें रिस्क देना, वो जरूर तुम्हें रिस्क पहुंचाएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पहुंचेगा? तो जरा हुजूर के लफ्जों का हुस्न भी देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मौत तुम्हें ढूंढ लेती है ना कि तुम कहां मौजूद हो, जब वक्त आता है तो इंसान पाकिस्तान में हो तब भी आ जाता है, जद्दा में हो तब भी आ जाता है, मक्का में हो या मदीना तैयबा में, वक्त फिर भी आ जाता है। फरमाया जिस तरह मौत तुम जहां भी हो तुम तक पहुंच जाती है ना, इस तरह तुम्हारा रिस्क भी तुम जहां मौजूद होते हो अल्लाह वहां पहुंचा देता है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज में? तो फरमाया निकल जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फरमाया सवेरे परिंदे भी निकल जाते हैं और शाम को जब लौटते हैं तो अल्लाह उन्हें पेट भर के रोजी अता फरमाता है। हालांकि उनको नहीं पता होता हमारा कारखाना कहाँ है, हमने कहाँ जाके मजदूरी करनी है। उनको नहीं पता होता कि हमारा दफ्तर कहाँ है, हमने किस ऑफिस में बैठना है। उनको नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाके माल खरीदना है और कहाँ से हमने फिर उसको दोबारा बेचना है। उन्हें खबर नहीं होती, अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाते हैं। निकलना तो तेरे जिम्मे है कि नहीं? फरमाया वो तो ड्यूटी कर, शाम को अल्लाह जो रब परिंदों को रोजी देता है वो तुझे भी अता फरमाएगा। तू जिस हाल में है, क्योंकि तूने अपना ये हाल खुद नहीं बनाया, जिसने बनाया है वो बड़ा बेहतर जानता था कि तू इसी हाल में उसे अच्छा लगता है। तू उसे इसी हाल में, एक बुजुर्ग थे तो उनकी तबीयत बड़ी अलील होगी, बीमार हो गए, तो अल्लाह ने आजमाइश दी तो कीड़े पड़ गए वजूद में। एक कीड़ा यहां से खा रहा था, अल्लाह वाले बड़े राजी रहते हैं उसकी रजा पे। तो कीड़ा यहां खा रहा था तो नीचे गिर गया, तो बाबा जी ने उठा के फिर वहां रख लिया। कहने लगे जब उसने तेरी ड्यूटी मुझे खाने की लगाई है तो मैं इस बात पे राजी हूं, तो तू नीचे क्यों गिरता है? बट ठीक है खा, जब उसने तुझे ड्यूटी जो तेरी लगाई है। सालबा बिन अब्दुर रहमान एक सहाबी थे, सालबा गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, जिसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना। ये जवाब सुनना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे। तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। नहीं हुजूर दुआ करें। फरमाया सालबा तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करें। फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा का जिद की। महबूब ने फरमाया जा, फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो गए। फिर कुछ ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कोई जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते, ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा। फरमाया जा उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%।